क्वेश्चन में गिवन है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और दूसरा है व्हेन इट इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो पहली बात हम बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो हमारा, इन्फिनिटी पे हो। ठीक है, तो फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो u इज एट इन्फिनिटी। मिरर है हमारा कौन सा, कन्वेक्स। ठीक है, तो कन्वेक्स है मतलब कुछ ऐसा होगा, इसका ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से हम कुछ रेज पास करवाते हैं, ये प्रिंसिपल है, ये इसका कुछ फोकस होगा, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये फोकस होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब मुझे क्या पता है कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस एट द इन्फिनिटी देन द इमेज विल फॉर्म एट द फोकस। ठीक है, तो ये बेसिक बात मुझे पता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए देखते हैं कौन से रूल यूज़ किए जा सकते हैं। तो मेरे पास इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 रूल है कि अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसकी जो इमेज आएगी वो फोकस पे बनेगी, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ जा रही है रेप तो वो सेम डायरेक्शन में वापस आ जाती है। ठीक है, और अगर वो फोकस पे रे जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रूल यूज़ करता हूँ कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो वो टकराने के बाद कैसी हो जाती है, वो हो जाती है पैरेलल। अब पहली चीज़ कि ये जो रे है ये एक कन्वर्जिंग मिरर पे आ रही है, सॉरी एक डाइवर्जिंग मिरर पे आ रही है, तो यहाँ पे टकराने के बाद जो रे है वो डाइवर्ट कर जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी रे मुझे दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं अपेयर टू मीट वाली कंडीशन शो करूँगा, तो यहाँ से जो रे है वो कुछ ऐसी जा रही होगी। ठीक है, और ये रे कहाँ से पास कर रही होगी, ये कहीं फोकस से पास कर रही होगी। ठीक है, दूसरा लेते हैं, सेम एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ टकराई, टकराने के बाद डाइवर्ट कर गई। ठीक है, डाइवर्ट करने के बाद ये भी कहाँ से पास कर रही होगी, ये भी पास कर रही होगी फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये अपेयर टू मीट हो रही है, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये अपेयर टू मीट हो रही है वहाँ पे उसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे होगी, वो एट द फोकस होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका रे डायग्राम। सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में उन्होंने कहा है कि दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये बियॉन्ड सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, जब भी कर्वेचर की बात की गई हो, बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस की बात की गई हो, एट फोकस की गई हो, बिटवीन फोकस एंड पोल की गई हो, तो उनकी केसेस लेने हैं। जब भी इन में से किसी एक का नाम ना लिया गया हो तो मान लेना है कि जो रे है वो इन्फिनिटी पे तो नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में कहीं पे है, तो हमने कहा एक एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, एट फाइनाइट डिस्टेंस और ऑलवेज कंसीडर बियॉन्ड सी। ठीक है, अच्छा, तो अब मैंने कहा एक रे बनाते हैं, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही होगी। ठीक है, अब हो क्या रहा होगा कि ये फोकस है हमारा और यहाँ कहीं कर्वेचर है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा कहीं यहाँ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है कहीं मेरा यहाँ है। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ से रे को पास करवाते हैं, तो एक रे गई, वही सेम रूल लगाऊंगा मैं कि इफ़ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी पहली बात, और अपेयर टू मीट वाली कंडीशन में जो इसकी रे है ये कहीं फोकस से पास कर रही होगी। ठीक है, तो ये कहीं फोकस से पास कर रही है। सेकंड, मैंने कहा कि अगर रे ऑफ लाइट पास करे फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है, देन इट विल मूव इन द सेम लाइन। ठीक है,
तो मैंने कहा अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि कहाँ से पास कर रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि कर्वेचर से पास कर रही है, ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट है कहाँ से पास कर रही है, कर्वेचर से पास कर रही है, तो वो सेम डायरेक्शन में मूव बैक कर जाएगी, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब मैं कुछ अगर ऐसी रे ले लूँ कि ये यहाँ से जा रही है और कर्वेचर से पास कर रही है, ठीक है, तो कर्वेचर से पास होने के कारण ये सेम डायरेक्शन के अंदर ही वापस आ जाती है, ठीक है, सेम डायरेक्शन के अंदर ही वापस आ जाती है, ठीक है। तो मैंने कहा इस पॉइंट पे कहीं इनका मीट हुआ है और जिस पॉइंट पे मीट हुआ है वहाँ पे उसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं ए और बी नाम दूँ तो जो इसकी इमेज बनेगी वो बनेगी ए डैश बी डैश। तो जो इमेज बनी है इस केस में वो कैसी होगी, वो होगी अपेयर टू मीट है, तो मतलब जो इमेज है वो है वर्चुअल, सेम साइज़ की है, सॉरी सेम साइज़ की नहीं है, सेम पॉइंट पे है, मतलब जिधर इसका ए भी है उसका ये भी है, मतलब जो इमेज है वो इरेक्ट है, ठीक है, और काफ़ी छोटी है, तो मैंने कहा डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो ये केस मुझे देखने को मिला कि जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। और इस केस में देखने को मिला है कि जो इमेज है वो कहाँ पे है, वो फोकस से बनी है और वो भी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनी है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। थैंक यू।